हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म को CPWD में क्लास 4 में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या पॉइंट्स को याद रखना होता है डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के दौरान, उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे देन आपके डॉक्यूमेंट्स गलत नहीं होंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और ईज़िली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बेसिक की बात करें तो क्लास 4 में रजिस्ट्रेशन जो लोग करते हैं उनकी टेंडर लिमिट जो होती है CPWD में वो 1.3 करोड़ होती है। वो लोग अप टू 1.3 करोड़ तक के टेंडर कर सकते हैं। इसके बाद जो पहला बेसिक क्राइटेरिया है अप्लाई करने के पहले या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के पहले आप ये देख लीजिए कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस जो है वो कितने अमाउंट का है, और जो वर्क एक्सपीरियंस है वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या किसी PSU में है या नहीं है, क्योंकि प्राइवेट में किया हुआ काम यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो एक तो ये पहला क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होना चाहिए या फिर किसी PSU में होना चाहिए। तो क्लास 4 में रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एक वर्क मिनिमम आपने 30 लाख का किया हो, या फिर अगर 30 लाख का नहीं किया है काम तो 15-15 लाख के मिनिमम कोई 2 काम आपने किए हो, यानी 15 लाख या 15 लाख से ऊपर के अमाउंट का, या फिर जो है कोई 3 वर्क जिनमें से हर एक काम 10-10 लाख का हो मिनिमम, तो वो क्लास 4 में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होता है। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं देन आप जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं उनको देख लीजिए। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो फ़ोटो आपका लगेगा विथ वाइट बैकग्राउंड, साइज इसका अपलोड करने के टाइम 50 KB रहेगा और JPEG फॉर्मेट में अपलोड होता है। सिग्नेचर भी 50 KB का होता है और JPEG फॉर्मेट में होता है। इसके बाद आपका पैन कार्ड लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ पर एक बात याद रखिए, आपके GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो ट्रेड नेम लिखा होगा, ट्रेड नेम आपकी कंपनी का नाम होगा, वो कंपनी का नाम सारे डॉक्यूमेंट पर जो वर्क रिलेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, वहाँ पर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर MS लगा है और कहीं पर नहीं लगा है, कहीं पर MSTK कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो जो है T.K. नहीं है, मतलब जैसा ट्रेड नेम आपका होना चाहिए जो है GST में सेम एज इट इज़ सारे डॉक्यूमेंट पर वो होना चाहिए। इसके बाद एक एफिडेविट आपकी लगेगी सोल प्रोप्राइटरशिप की, क्योंकि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म को रजिस्टर कर रहे हैं। एक नॉन ईयर रिलेटिव की CPWD में आपका कोई रिलेटिव नहीं काम करता है उसकी एफिडेविट लगेगी। अगर कोई CPWD में काम करता है देन उनकी डिटेल्स जो हैं वो Annexure 1 में लिखी जाएंगी, अपलोड की जाएंगी। इसके बाद बैंक की डिटेल लगती हैं जिसमें बैंक का एड्रेस लगेगा, बैंक का नेम लगेगा, ईमेल आईडी लगेगी और बैंक का ऑफिशियल मोबाइल नंबर लगेगा। ये चीज़ें बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए जाती हैं। नेक्स्ट आपको एनलिस्टमेंट फ़ीस लगेगी 5000 की, जो भारत कोष के थ्रू पेमेंट होगी। ठीक है, इसका वीडियो मैंने प्रीवियसली बनाया है, आप देख लीजिए। ईजिली पेमेंट आप कर सकेंगे बिना किसी गलती के। ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट हो गए। अब अगर वर्क एक्सपीरियंस जो आपका है, ठीक है, अगर वर्क रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले एक आपका अवार्ड लेटर लगेगा। ठीक है, आपको जो काम अवार्ड हुआ है उसका लेटर लगेगा। फाइनल बिल की कॉपी लगेगी विथ मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट। इसके बाद शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी जो आपके एग्रीमेंट में पीछे लगी हुई होती है या फिर BOQ जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो लगेगी। कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगेगा उस वर्क का, और फॉर्म 26AS या फिर फॉर्म 16A लगता है। किस साल का लगेगा? फॉर्म 26AS उस साल का लगेगा जिस साल आपको जो है फाइनल बिल की पेमेंट मिली हुई है। सपोज दैट अगर आपको जो है 2021 में फाइनल बिल की पेमेंट मिली हुई है देन आपको फॉर्म 26AS 2021 का लगाना होगा, क्योंकि कितना क्रेडिट हुआ, कितना TDS कटा है वो उसमें डिपिक्ट दिखेगा आपको, दिखेगा डिपार्टमेंट को। इसके या फिर अगर फॉर्म 26AS नहीं है आपके पास या नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है, वीडियो अगर आप हमारे फॉर्म 26AS कैसे निकालते हैं वो देख लेंगे तो ईज़िली आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म 16A डिपार्टमेंट से मिलता है, जिस डिपार्टमेंट में आपने काम किया हो वहाँ पर जो DDO होगा या जो अकाउंटेंट होगा वो दे देगा। ठीक है, दोनों में एक ही लगेगा, ऑप्शनल है। ठीक है, ये तो वर्क रिलेटेड डॉक्यूमेंट हुए। याद रखिए अगर
एक काम आप 30 लाख का जो है एलिजिबल है, देन ये सारे डॉक्यूमेंट एक काम के लगेंगे। अगर 15-15 लाख के 2 काम एलिजिबल हैं, देन ये सारे डॉक्यूमेंट दोनों वर्क के अपलोड होंगे। इसके बाद अगर फाइनेंशियल साउंडनेस की बात करें कि क्या क्या होना चाहिए, तो बैंकर सर्टिफिकेट, नेटवर्थ सर्टिफिकेट और एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट, इन तीनों में से किसी एक डॉक्यूमेंट की ही ज़रूरत होती है अपलोड करने की। 3 में से 2 या 3 में से तीनों अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। बैंकर सर्टिफिकेट अगर आप बनवा रहे हैं बैंक मैनेजर से, बैंक के लेटर हेड पर बनेगा। ये 26 लाख का मिनिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। नेटवर्थ सर्टिफिकेट अगर आप सीए से बनवा रहे हैं तो वो 13 लाख का होगा और ये सीए के लेटर हेड पर होगा। ठीक है। एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट अगर आप बनवा रहे हैं तो ये भी सीए के लेटर हेड पर होगा और ये 26 लाख का मिनिमम होगा लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का। इनको कैसे फिल करना है, ये 3 में से जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे, कोई एक लगेगा तो वो जो है CPWD ने जो फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट में रिस्पेक्टिव बैंक के हेड पर या फिर सीए के हेड्स पर ही एज इट इज़ वैसे ही टाइप करवाना होता है। कोई अदर फॉर्मेट बिल्कुल नहीं चलेगा, वो आपको फिर दोबारा बनवाने के लिए क्वेरी आ जाएगी। इसके बाद जो है ये सारे फॉर्मेट मैंने दिए हैं। ये एफिडेविट है सोल प्रोप्राइटरशिप का, इसको कैसे फिल करना है इसका भी वीडियो प्रीवियसली मैंने बनाया है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। वीडियोस के सेक्शन में इजीली आप भर सकेंगे। ये नो नियर रिलेटिव एफिडेविट का फॉर्मेट है, इसको भी कैसे फिल करना है ये भी मैंने जो है वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में बना के आप मतलब समझा दिया है, बता दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ये है बैंकर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। ठीक है। इसके बाद जो है ये बैंकर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है CPWD का, एज इट इज़ ऐसे ही इसको फिल करना होता है। कहाँ पर? बैंक के लेटर हेड पर। ठीक है। इसके बाद जो है ये एनुअल टर्नओवर का फॉर्मेट है, ये आपके सीए के लेटर हेड पर बनेगा, एज इट इज़ सेम लैंग्वेज रहेगी। इसके बाद ये नेटवर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, एज इट इज़ ये भी सेम रहेगा सीए के लेटर हेड पर। ये फॉर्मेट है एनेक्सर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसको भी आपको फिल करना होता है, कंप्यूटर पर टाइप करवा लीजिए, फिर उसके बाद ये सारी डिटेल फिल कर लीजिए। ये डिटेल कैसे फिल करेंगी एक वीडियो हमने बना दिया है कि एनेक्सर 3 जो है वो कैसे फिल करना है, इसका वीडियो भी बनाया है, उसको देख लीजिए तो गलती नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ जो है इसी में होती हैं। ठीक है। 2 पेज हैं। तो ये था एक डिटेल वीडियो कि क्लास 4 में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे करेंगे। तो होप सो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।